भदोही के सांसद रमेश बिंद पर उनके ही कार्यकर्ता ने लगाया गंभीर आरोप। सांसद रमेश बिंद द्वारा किया जा रहा है हमें प्रताड़ित। रमेश बिंद ही द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। रमेश बिंद ही द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे स्वर्गीय पिताजी और हम पर सांसद द्वारा दर्ज कराया गया झूठा मुकदमा। हमारा जमीन हमारे पिताजी के नाम था और हमारे माननीय सांसद जो जिसे वोट दे के हम लोग जिताए हैं अपने कर द्वारा, उनके द्वारा और हमारे जमीन पे मेरे पिताजी के नाम फर्जी मरे के बाद मुकदमा किया गया। सांसद रमेश बिंद की कार्यप्रणाली से त्रस्त हो वरिष्ठ कार्यकर्ता ने लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं निर्दल प्रत्याशी चुनाव लड़ूंगा। इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं निर्दल प्रत्याशी चुनाव लड़ूंगा। देखिए जगत समीक्षा की विशेष रिपोर्ट। क्या कुछ कहा सत्य प्रकाश ने हमारी मीडिया टीम के साथ। नमस्कार, मैं राकेश चौबे जगत समीक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम इस समय मौजूद हैं भदोही ज़िले में। भदोही ज़िले में आपको पता ही है चुनाव की गतिविधियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। सारे प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं भदोही ज़िले के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो आरएसएस में कार्य कर रहे हैं। पिछले 1987 से लगातार वो आरएसएस और भाजपा संगठन, विश्व हिंदू परिषद के तमाम संगठनों में उन्होंने काम किया है। तो ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोची है। चलिए हम जुड़ते हैं सत्य प्रकाश बिंद से और जानते हैं क्या मामला है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम सत्य प्रकाश बिंद बोल रहे हैं काशीपुर भदोही से। 1987 इस स्थान पे जहाँ बैठे हैं 1987 प्रथम शाखा में हम यहीं से शुरू किए हैं और यही सब शुरू करना चाहते हैं। हम हिंदू संगठन के लिए, हिंदू धरोहर के लिए भदोही का रामलीला मरजाद पट्टी रामलीला मैदान स्थान के लिए 3 दिन आमरण से बैठे, उसे मुक्त कराए, हिंदू धरोहर बचाए। मथुरापुर करबला के लिए वहाँ कब्जा किया जा रहा था, उसके लिए हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से भी आदेश करा के कैसे कैसे वहाँ रुकवाए, हिंदू धरोहर बचाए। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय जिसमें हम पढ़े हैं उसमें उसको भी कुछ अछिन तत्वों द्वारा कब्जा किया गया था, उसे खाली करा के पुनः विद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और विद्यालय सुचारू रूप से चालू हो गया है। और अपने समाज के लिए तमाम अनेक कार्य किए हैं और कार्य करने के बाद कुछ तत्वों द्वारा 29 मई 2020 को हमारे बच्चे की हत्या कर दी गई। इसके बाद हमारे संगठन के कोई कार्यकर्ता मेरा कोई हाल चाल नहीं लेने आया और जब मेरे बच्चे की हत्या करने के बाद, हमारे बच्चे की हत्या करने के बाद FIR के लिए दर ठोकर खाए। 1 महीना 3 दिन बाद हमारे बच्चे का FIR हुआ। इसके बाद यह संगठन के लोग को मेरा कोई कुछ नहीं, उसमें भी FIR लगवा के बच्चे को कोर्ट भिजवा दिए। और बताइए हम तमाम तरह से हम ताना सुन रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग या भाजपा के लोग हमारे घर पर भी कहीं आए नहीं मेरा सपोर्ट किए। और जब हमारे टीबी हुआ था, फेफड़े में पस था 1/2 लीटर, इसके बाद हम बेड में पड़े थे। 3 फरवरी 2021 को प्रार्थना पत्र दिए कि परवीर शेखर ओझा द्वारा हमें धमकी दिया जाए मुकदमा बजाने के लिए। लेकिन 5 फरवरी 2021 को हमारे पर हम बिस्तर पे पड़े थे, हमारे फेफड़े में बात था। मेरा भाई मनीष कुमार बिंद हमें दवा कराने ले गया था। 5 तारीख हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया और इसे हमें प्रताड़ित किया गया। और इसके बाद हमारा ज़मीन हमारे पिताजी के नाम था, हमें हमारा वरासत नहीं किए भदोही के तहसील अधिकारी और हमारे माननीय सांसद जो जिसे वोट दे के हम लोग जिताए हैं अपने कर द्वारा, उनके द्वारा और हमारे ज़मीन पे मेरे पिताजी का नाम फर्जी मरे के बाद मुकदमा किया गया और मुकदमा के बाद नोटिस तामला किया गया और मरने के बाद पिताजी के नाम काट दिया गया, मेरा वरासत नहीं किया गया। उसके लिए दर हम ठोकर खाए दौड़े, लेकिन कुछ नहीं किए। तो मजबूर हो करके माननीय न्यायालय CGM कोर्ट में मुकदमा किए। मुकदमा में अभी तक यहाँ से आख्या मांगा गया कि इसमें मुकदमा इन अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया गया है कि नहीं किया गया, लेकिन नहीं दर्ज किया गया। और इसके बाद यही सब तमाम वो आड़नायों के साथ हम पार्टी से टिकट मांगे चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी टिकट हमें नहीं दी, कमज़ोर समझ के नहीं दी। कार्यकर्ता का कोई कदर नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैं लड़ता आ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। और इसके बाद हम दिखाएंगे। लेकिन लोकसभा में हम
लेकिन लोग आपके पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन इसमें नहीं साथ रहेंगे। अगर रमेश बिंद सांसद को टिकट मिलता है, यही प्रक्रिया होगी और चुनाव हार के यहाँ से जाएंगे मिर्ज़ापुर। जैसे मिर्ज़ापुर खाए हैं भदोही खाना शुरू कर दिए हैं, और ये सारा सपोर्ट रमेश बिंद ही द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और परेशान के, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं निर्दल प्रत्याशी चुनाव लड़ूंगा, चाहे जो भी परिणाम आए उसके लिए हमारी जनता हमारे साथ रहेगी। जय श्री राम। जी हाँ, देख सकते हैं आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की पीड़ा। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है भदोही जिले के सांसद रमेश बिंद पर, उनके कार्य प्रणाली पर आरोप लगाया है उन्हीं के कार्यकर्ता ने, जो यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 1987 से लगातार भारतीय जनता पार्टी से लेकर विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल तक काफ़ी प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है इन्होंने, और भदोही में एक स्थापना की है भारतीय जनता पार्टी की। भदोही के लोगों को और अन्य भी जिलों के लोगों को जागरूक किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए। हिंदुओं की एक गरिमा बने हुए हैं और तमाम सामाजिक कार्य इन्होंने किया है, जैसा कि इन्होंने बताया। और उनका कहना है कि आखिर हमारे इस योगदान का भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया। बदल गई है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं रमेश बिंद, इन पर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद रमेश बिंद ने हमारे पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। सांसद रमेश बिंद ने पूर्व में जब वो मिर्ज़ापुर में थे तभी भी उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह कार्यप्रणाली की थी जैसा कि आज वो यहाँ पर कर रहे हैं। सीधा सीधा एक कार्यकर्ता ने सवालिया निशान बना दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, और चुनाव के इस माहौल में बिगड़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल पैदा किया है यहाँ के कार्यकर्ता ने।